प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम बात करेंगे एक व्यक्ति की जिसका नाम था जॉन पॉल गेटी। जॉन पॉल गेटी, और ये एक अंग्रेज था, यानी बाय ओरिजिन इंग्लैंड का था, लेकिन अमेरिका में जन्मा हुआ था। और इसका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था और 1976 ईस्वी में उसका देहांत हुआ। यानी बहुत पुरानी ये कहानी या इतिहास नहीं है। और जिनको मालूम होगा, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी तेल की कंपनी बनाई, ऑयल कंपनी, जिसका नाम था गेटी ऑयल कंपनी, 1942 ईस्वी में, आज से 150 पौने 200 साल पहले। और यही गेटी ऑयल कंपनी के कर्ता धर्ता थे। और इनके जो पिता थे वो थे जॉर्ज गेटी, जिन्होंने तेल का कारोबार शुरू किया था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बनाई। अब इस जॉन पॉल गेटी का एक पोता था जिसका नाम यूजीन गेटी था। और यूजीन 1956 में जन्मा और 2011 में उसका देहांत हुआ। और जब यूजीन अपनी जवानी में था, उस समय इसके जो दादा थे, जिसके बारे में शुरुआत में बताया, जॉन पॉल गेटी, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो यूजीन रोम में रह रहा था 1973 में, और तब यूजीन का किडनैप हो गया। और किडनैप किसने किया? ड्रांगेटा करके एक इटालियन माफिया गैंग थी, और उसने यूजीन का किडनैपिंग की और उन्होंने $17 मिलियन की फिरौती मांगी, रैंसम मांगा, यानी $170 लाख मांगे। और ये बात दादा तक पहुंची, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, और उनका हेतु यही था कि दादा से चुराया जाए। जब पोते को किडनैप करेंगे तो दादा तो दे ही देगा। लेकिन दादा जॉन पॉल गेटी देने के लिए तैयार नहीं था, और वो चुपचाप हो गया। तो फिर यूजीन का कान काट के उस माफिया गैंग ने एक जाने माने अखबार के दफ्तर में भेजा, और तब दादा भी जाग उठा और उसने फिर उस माफिया गैंग से बातचीत करनी शुरू की। और 2.2 यानी जो $170 लाख मांग रहे थे, अब $22 लाख में उसने उनको मनवा दिया। और पोता यूजीन किडनैपिंग के 5 महीने बाद आजाद हुआ। दुख की बात है कि इस घटना के बाद यूजीन ड्रग्स पे चला गया, बहुत शराब पीता था, और इतना उसने ड्रग्स का एक दिन ओवरडोज ले लिया कि उसको एक स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक सा आ गया, जिसके कारण वो अपंग हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया शरीर के कुछ हिस्से में, और जीवन भर वो उसको पैरालाइज्ड रहना पड़ा। और जिया कितना? वो सिर्फ 55 वर्ष जिया। ये तो अभी भी पोते की मैंने कहानी बताई आपको, जो सबसे अमीर व्यक्ति का पोता था। लेकिन जो सबसे अमीर व्यक्ति था, जॉन पॉल गेटी, क्या आप सोच सकते हैं कि वो किसी और को देखकर उसके मन में ईर्ष्या आए? उसके पास तो दुनिया की सब चीजें थी, लेकिन वो कहता था कि मैं ऐसे लोगों को देखकर ईर्ष्या करता हूं जिनकी शादियां सफल रहती है,
जिनके घर परिवार सफल रहते हैं। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या आ जाती कि ये चीज मेरे पास नहीं है। और जॉन पॉल गेटी ने ये बात क्यों कही? क्योंकि रिकॉर्ड बताता है कि उसकी 5 शादियां हुई और उसके 5 तलाक हुए। 5 शादी और 5 डिवोर्स। और या उसने कहा, या जो ये व्यक्ति लेख लिख रहा है उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक खुश घर है, खुश परिवार है, तो तुम धनी व्यक्ति हो। बाइबल क्या कहती है एक आशीषित परिवार के बारे में? भजन 128, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर का, यीशु का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खा पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यीशु का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा यानी यीशु तुझे सियोन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। इज़राइल को शांति मिले। किसके लिए यह आशीष रखी है? उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का, यहोवा का, प्रभु यीशु का भय मानता है। उसके घर पर, उसकी पत्नी पर, उसके बच्चों पर, उसकी कमाई पर प्रभु आशीष देता है ना? और सबसे मूल बात है कि ये व्यक्ति प्रभु का भय मानता है और प्रभु के साथ चलता है, इसलिए परमेश्वर इसको आशीष देता है। वचन बताता है आमोस 3:3 में, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? अगर 2 व्यक्ति में आपस में समझौता ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो कैसे एक साथ चल सकते हैं? मियां बीबी भी जब झगड़ा हो जाता है तो साथ नहीं चलते। कभी बाजार में देखो, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, क्योंकि मन और दिल नहीं मिले हुए हैं। कोई कहेगा अरे परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? परमेश्वर तो इतना महान है, सर्वशक्तिमान है, उसके साथ चलने का अर्थ क्या है? क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चला। ये जल प्रलय से पहले की बात है, जब लोग लंबा जीते थे। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। प्रभु यीशु अपने शिष्य क्लेओपास और उसके मित्र के साथ साथ चला। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ 3.5 वर्ष तक रहा और उनके साथ चला। एक ही चीज प्रभु को दूर कर देती है, वो है हमारा पाप। इसलिए अगर प्रभु के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, तो उस पाप को दूर करना है। या तो पाप आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, या फिर आपको पाप को दूर करके परमेश्वर के साथ संग संग चलना है। और भजन 103 में लिखा है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को या पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतना परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। किसके पापों को? जिसने अपने पापों को मान लिया।
जिसके पाप प्रभु यीशु के लहू से धुल गए। वो लहू जो उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए बहा दिया। हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। 3 किलो से क्रूस पर टांगा गया और मृतकों में से फिर तीसरे दिन जी उठा। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु का भय मानता है। भजन 32, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु मेरी आत्मा को कपट रहित बनाए। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।